प्रिय विद्यार्थियों, हम अध्याय 6 के अंतर्गत पौधों में वहन तंत्र के विभिन्न घटकों के बारे में अध्ययन करेंगे। पौधों में वहन करने वाले दो भाग हैं। पहला है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। जाइलम ये पौधों की जड़ों से खनिज पदार्थ, लवण तथा अन्य पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं पानी के साथ, और पानी के साथ घोल करके और उसे पौधे के विभिन्न भागों से पहुंचाते हुए पत्ती तक ले जाते हैं। तथा फ्लोएम ये पौधे की पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो भोज्य पदार्थ बनता है, उस भोज्य पदार्थ को पौधे के विभिन्न भागों में, तना इत्यादि से होते हुए और पौधे की जड़ तक भोज्य पदार्थों को पहुंचाते हैं। इस प्रकार से ये जाइलम और फ्लोएम पौधों में परिवहन का कार्य करते हैं। पौधों में जल, खनिज लवण ये सब पानी में घुल जाते हैं और पानी के साथ घुल करके और पत्तियों तक पहुँचते हैं। पौधे की जड़ से लेकर और उसकी पत्तियों तक पानी का एक स्तंभ बना रहता है। वहाँ पानी की धार कभी टूटती नहीं और जड़ से पत्ती तक पानी एकदम वो एक स्तंभ के रूप में पूरा भरा रहता है। और जैसे ही पत्ती में दबाव घटता है, वैसे ही इस जल स्तंभ से पानी पत्ती में प्रवेश कर जाता है और वहाँ फिर से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और वो पानी जो है वो वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है और वाष्प वो स्टोमेटा से पत्ती के बाहर निकल जाती है। तो इस प्रकार से पौधों में जो पानी का जो प्रवाह है वो जड़ से पत्ती की ओर और पत्ती से भाप के रूप में, वाष्प के रूप में बाहर निकल जाना। पत्तियों में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दरमियान भोज्य पदार्थ बनता है, वो भोज्य पदार्थ पत्ती से पौधे की जड़ों की ओर आता है। इसमें ये जो फ्लोएम है ये वास्तव में चलनी नलिकाएं होती हैं। तो पत्तियों में बना हुआ भोज्य पदार्थ पत्तियों से आ करके और इन चलनी नलिकाओं में इकट्ठा होता रहता है और चलनी नलिकाओं में इकट्ठा भोज्य पदार्थ पौधे के विभिन्न भागों में जहाँ भी इसकी आवश्यकता होती है उसका उपयोग किया जाता है। ये वास्तव में अधिक दबाव से कम दबाव की ओर इसका स्थानांतरण होता है। चलनी नलिकाओं में चूँकि ये पदार्थ संचित रहता है, इकट्ठा रहता है और जिन भागों में उसका उपयोग होता है वहाँ ये पदार्थ कम मात्रा में रहता है, तो अधिक दबाव से कम दबाव की ओर बराबर स्थानांतरित होता रहता है। तो इस प्रकार से पत्ती से लेके पौधे की जड़ों तक एक मार्ग बन जाता है और उस मार्ग से ये भोज्य पदार्थ जो है वो पौधे की विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है और पौधे की जड़ों में पहुंचाया जाता है। कभी कभी ये उल्टी दिशा में भी जाता है, ऊपर की ओर भी जाने लगता है, पर आमतौर पर ज़्यादा नीचे की ओर ही उसका मार्ग बनता है। इस चित्र में पौधों के परिवहन को समझें। ये जड़ है, इस जड़ में पानी और खनिज लवणों का अवशोषण होता है और यहाँ से ये जो पौधे का जाइलम है, इस जाइलम से बीचों बीच जो लकड़ी वाला हिस्सा है, इससे पानी ऊपर की ओर बढ़ता है। इसके साथ खनिज लवण और पोषक तत्व जाते हैं और यहाँ से बढ़ते हुए विभिन्न शाखाओं, विभिन्न दिशाओं में जाते हैं और ये पत्तियों तक पहुँचते हैं
और पत्तियों में यहाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और उस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप कार्बोहाइड्रेट, वसा, शर्करा इत्यादि का निर्माण होता है और उसमें से ऑक्सीजन, पानी की वाष्प बनती है और वो पत्तियों के द्वारा बाहर निकल जाती है। तो इस प्रकार से एक तंत्र बना, एक परिवहन तंत्र बना जड़ से लेकर और पत्ती की ओर और पत्ती से जल वाष्प के रूप में बाहर निकलना, ये पानी का है। वास्तव में ये यहाँ से लेकर, जड़ से लेकर और पत्ती के सिरे तक ये पानी का एक स्तंभ बना रहता है और हर समय पानी यहाँ भरा रहता है। जैसे ही इस पत्ती से प्रकाश संश्लेषण के बाद जल वाष्प और ऑक्सीजन बाहर निकलती है, वैसे ही यहाँ निम्न दबाव बनता है और जैसे ही कम दबाव बनता है वो पानी पत्ती के अंदर प्रवेश कर जाता है। ये प्रक्रिया चलती रहती है। अब यहाँ पर पत्तियों में जो भोज्य पदार्थ बना, ये भोज्य पदार्थ पत्तियों से पौधे के विभिन्न भागों, तनों की ओर होता हुआ और ये जड़ों तक जाता है और इस प्रकार से भोज्य पदार्थों का परिवहन ऊपर से इधर जड़ की ओर रहता है। तो इस तरह से पौधों में परिवहन होता है और पौधों में ये परिवहन तंत्र को इस चित्र की सहायता से समझने का प्रयास करें। आशा है कि आपकी समझ में आया होगा। बस।